चौपाई है का वर्षा जब कृषि सुखाती। क्या कांग्रेस भी इसी रफ्तार पर आगे बढ़ रही है? दरअसल कोरोना की दूसरी लहर अब धीमी पड़ी है और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं की बैठक को लेकर निर्देश दिए हैं। कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए सभी मैदान में दिखाई दी। तो क्या मानस की चौपाई चरितार्थ हो रही है, क्योंकि सरकार और बीजेपी तीसरी लहर की तैयारी कर रही है और इसीलिए कमलनाथ की तैयारी पर भाजपा को सवाल उठाने का मौका मिल गया है। हमने तीसरी लहर की तैयारी शुरू की है। 4 दिन पहले हमने इसको लेकर मीटिंग की थी और जो बड़े प्रतिष्ठान हैं, जो बड़े संस्थान हैं मेडिकल के, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, गवर्नमेंट सेक्टर के हों, वहाँ आईसीयू बिस्तर बढ़ाना और खासकर पीडियाट्रिक बच्चों के आईसीयू बढ़ाने के हमने निर्णय लिए और उस पर काम शुरू हो गया। बीजेपी भले कांग्रेस की लेट लतीफी पर सवाल उठाए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पार्टी पहले से मेहनत कर रही है और अब बेहतर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बीजेपी को दर्द क्यों? कांग्रेस पार्टी इस पूरी महामारी में कमलनाथ जी ने जिला अध्यक्षों को, विधायकों को, कांग्रेस के पदाधिकारियों को स्थानीय स्तर पर हर तरीके का सहयोग कैसे हम प्रशासन के साथ मिलकर जनता का करें, कोरोना से पीड़ित परिवारजनों का करें, इस वातावरण में से निकले मध्य प्रदेश, इसके लिए रात दिन क्या करें, इसके लिए निर्देश दिए हैं। मैं मानता हूं हम सब लड़ेंगे और जीतेंगे। कोरोना की इस महामारी में हम सबको मिलकर रहना है, एक साथ रहना है। जानकारों की माने तो तीसरी लहर फिर मुश्किल बढ़ा सकती है और सरकार इस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस भी देर से सही लेकिन आगे तो बढ़ी, तो यही कहा जाए देर आए दुरुस्त आए। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा अब करेंगे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या महामारी में मदद करने में कांग्रेस से हुई देरी? क्या संकट के समय भी सियासत करता रहा विपक्ष? क्या कमलनाथ की नसीहत पर खरा उतरेंगे कांग्रेसी? क्या भारतीय जनता पार्टी संगठन की तैयारी से कांग्रेस कर पाएगी मुकाबला? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश लगातार कोरोना से जूझ रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है यह तथ्य। लेकिन अच्छी बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है और मध्य प्रदेश जिस कुछ समय पहले, कुछ हफ्तों पहले जब चौथे नंबर पर था, आज मध्य प्रदेश 16वें और 17वें नंबर की ओर अग्रसर है और लगातार इस दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की जनता का आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण, इन सब के सामूहिक जुड़ाव से, सामूहिक योगदान से ही कहीं ना कहीं कोरोना थोड़ा सा थमा है। लेकिन ना ये अभी खत्म हुआ है और ना ये आशंका भी निर्मूल है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। शुरुआती दौर में अव्यवस्थाओं का आलम था और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तब से लेकर अब तक जारी है। कहते हैं कि महफिल जब जा रही है तब शम्मा पर रंग आ रहा है और मशीन तब चलना सीख रही है जब हर एक पुर्जे पे जंग आ रहा है। कांग्रेस के कमलनाथ जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस के पर्याय हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, पदाधिकारियों को कहा है कि कोविड का मुकाबला करें। ये आज की तारीख में कहा है, जबकि उन्हें समीक्षा करनी चाहिए थी कि अगर उन्होंने पहले कहा था तो किसने क्या किया, कौन जनसेवा के इस कार्य में, कौन पीड़ित मानवता के हित में दिन रात लगा रहा, किसने क्या किया, उसकी समीक्षा होनी चाहिए थी। लेकिन समीक्षा की जगह शुरुआत है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम तो तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें आरोप प्रत्यारोप सिर्फ लगाने भर का
काम है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सुनील सराफ जी, कांग्रेस के विधायक हैं, चिंतामणि मालवीय जी उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, मृगेंद्र सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा सवाल, सुनील जी, ये जो बात आई है ना सामने के, अभी एड्रेस किया उन्होंने, तो एक बहुत लंबे अंतराल के बाद इस प्रकार की आह्वान, इस प्रकार के दिशा निर्देश उनकी तरफ से जारी हुए। मुझे लगता है कि इस पर तो समीक्षा होनी चाहिए थी इस समय। देखिए नवीन जी, समीक्षा का वक्त नहीं, और ये कहना बिल्कुल गलत है कि आज पहली बार कमलनाथ जी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि कोरोना में बाहर निकल के सबकी मदद। इसके पहले भी तो क्या मतलब, तो क्या कैसेट जैसे पहले कैसेट अटक जाती थी तो एक ही बात रिपीट होती थी, एक ही, तू चल में आई, तू चल में आई, तू चल में आई। तो अगर समीक्षा नहीं कर रहे हैं, पहले कहा था तो क्या हुआ ये नहीं पूछेंगे, या फिर कह देंगे कि आज क्या हुआ ये तो पूरा सब कोई देख रहे हैं। कमलनाथ जी ने कुछ दिन पहले भी वर्चुअल सभी जिलाध्यक्षों की बैठक लेकर के आपसे, आपके चैनल में डिबेट की उस संबंध में मिली। उसमें कहा था उन्होंने कि सब लोग उतरे और काम करें। आज भी वो कह रहे हैं उतरे और काम करें। अभी समीक्षा का वक्त कहाँ है? अभी समीक्षा का वक्त नहीं है। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक जो जहां है वो वहां पर लगातार जो सेवा दे सकता है वो दे रहा जी। चिंतामणि जी, समीक्षा का वक्त नहीं है, चूंकि विभीषिका भयंकर है। हम इसका आकलन बाद में करेंगे। अभी तो जो कांग्रेस कर सकती है वो कर रही है। आपको अपेक्षित सहयोग मिल रहा है? देखिए क्या है, कांग्रेस केवल मुंह दिखाई कर रही है, क्योंकि चारों तरफ से दबाव था कि कांग्रेस क्या कर रही है, केवल सवाल उठा रही है, केवल गाल बजा रही है, केवल नौटंकी कर रही है। और ये इनकी कोई गलती भी नहीं है कांग्रेस की या किसी भी नेता की, मैं नहीं मानता, क्योंकि कांग्रेस का कभी स्वभाव रहा नहीं है। वो कभी सेवाभावी संगठन या इस तरह का जाकर के जन कल्याणकारी काम करे या लोगों की सेवा करे, ये कभी रहा नहीं है। कांग्रेस हमेशा एक राजनीतिक दल रही है और उसका प्रत्येक काम राजनीतिक दृष्टि से होता है। अब यदि उनको लगा कि अब हम अगर मैदान में नहीं उतरेंगे सामान्यतः तो हमारे लिए चुनाव में प्रॉब्लम आएगी और हमको ये सब करना है, तो वो केवल चुनाव के लिए इसमें कूद रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इंदौर में यदि कुछ चल रहा है तो इंदौर में शुक्ला जी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि महापौर का चुनाव लड़ना है। यानी अगर कोई काम हो भी रहा है तो वो राजनीतिक दृष्टि से हो रहा है, वो केवल इसलिए कि हमें कुछ आगे। आप तो इसके बाद वहां 4 धाम की यात्रा पे चले जाएंगे। आप लोगों का तो कोई स्वार्थ है नहीं, स्वार्थ का मतलब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव घूम रहा है। मैं खुद नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी तो घूम रहे हैं, और इसके बाद जैसे ही ये कोरोना खत्म हो जाएगा तो वो तो तीर्थाटन पे चले जाएंगे। उनका कोई स्वार्थ है नहीं। देखिए, हमारे लिए राजनीति सेवा है और इनके लिए राजनीति। दोनों की सोच का अंतर है, और ये सोच का अंतर ये दिखता है कि 2 महीने बाद, जब 2 महीना कोरोना का हो गया लगभग, और हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कई हमारे कार्यकर्ता काल कवलित हो गए, कई ये सारा हो गया, लेकिन अब कांग्रेस को सूझ पड़ी है कि हमें मैदान में उतरना चाहिए। इसका मतलब है कि उनकी कभी सोच रही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम भी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन फिर भी हमारे मन में सेवा का भाव है, हमारे मन में लोगों की चिंता है, लोगों की पीड़ा है। समझ लेता, लेकिन इनके लिए सिर्फ कुर्सी है और उसी को समझ लेता हूँ। अब जिस प्रकार से चिंतामणि जी, आजकल एक सामान्य व्यवहार में ये शामिल हो गया है कि आप कहीं जाएं तो मास्क लगाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, मतलब ये कोरोना का एक आचरण हमारे जीवन में अब शामिल हो गया है, करना ही चाहिए। इसी दौरान अब एक आचरण न्यूज चैनल की वार्ताओं में भी हो गया है कि सामान्यतः हम लोग लाइव ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब चूंकि आप तो बहुत दुनिया भर के चैनल्स पे आते हो, नेशनल पे, रीजनल पे, तो एक ईपी और एक फोन की ऐसा अरेंजमेंट कर लो, आपकी आवाज जो कि थोड़ा सा उसमें हाँ, मतलब जैसे मास्क, अब आप सबके पास मास्क होना चाहिए, ऐसे हर वार्ताकार के पास अब ईपी हो, मतलब कम से कम एक वो कान में ऐसा, तो वो थोड़ा क्या है, आपको एक हाथ लगातार अपने कान पे लगाना पड़ेगा, तो ऐसे जरा समझता। हाँ, मतलब मास्क, और ये एक कोविड प्रोटोकॉल का हो गया। मतलब कोविड के दौरान चर्चाएं हम रूबरू कर नहीं सकते, नहीं तो फिर आप जब सामने होते हो तो अद्भुत ही है।
हमारे साथ मृगेंद्र सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। दोनों पक्षों को सर आपने सुना। कांग्रेस कह रही है कि हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और कमलनाथ जी ने फिर आह्वान किया है कि उतरें। तो पहले कहा, फिर कहा और फिर कहा, तो या तो उतरे नहीं है या उतरे हैं तो कम उतरे हैं। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा और कितने उतरे हैं और कैसे उतरे हैं। उतरे हैं, उतरा रहे हैं, तैर रहे हैं, डूब रहे हैं, क्या है उनकी स्थिति। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम तो सेवा भाव में लगे हुए हैं। सवाल उन पर भी कई हैं। दोनों पक्षों को आपने सुना, आपकी प्रतिक्रिया चाहूं। कि अगर देखा जाए ना तो कांग्रेस में कमलनाथ जी ने जो समीक्षा की है, कहा है कि उतरें, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से जनप्रतिनिधियों को, चाहे जिस पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, वरिष्ठ नेता लोग या मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री देखा जाए तो ये लोग तो लगे हुए हैं अपनी तरफ से जितना संभव। लेकिन कार्यकर्ताओं को, विशेषकर गांव-गांव में जिस तरह लोगों को उतरना चाहिए, वो दोनों भी दलों के लोग अभी तक पूरी तरह से मैदान में नहीं उतरे हैं। ये इस समय जो सबसे ज्यादा खतरा है तो गांव में है। गांव में लोग बाहर से रहे हैं। आपने सुना होगा WHO ने भी कल इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जिस तरह से भीड़ भाड़, चुनाव और कुंभ के कारण जो लोग गए थे फिर लौट के आए हैं, उन्हीं के कारण गांव में बहुत तेजी से फैल रहा है। तो मैं समझता हूं कमलनाथ जी ने जो कहा है कार्यकर्ताओं को करना चाहिए, और जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को भी करना चाहिए। ये केवल हम दिखाने के लिए शहरों में नहीं, अब वास्तव में सबको गांव-गांव जाने की जरूरत है। तो शहरों की स्थिति अगर देखी जाए तो काफी कुछ कंट्रोल में है। मध्य प्रदेश की बात करें तो जो कभी 23-24% पहुंच गई पॉजिटिविटी रेट, अब 12 के आसपास आ गई है। ऐसी स्थिति में अब हमें गांवों को बचाना सबसे जरूरी है। वो सफल तभी मानी जाएगी जबकि दोनों ही पार्टी राजनीति से ऊपर उठ के, कि कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाए, भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाए, उससे ऊपर उठकर हमें इस बात को देखना है कि लोगों की जान बचे। इसके लिए जरूरी है कि गांव में अगर आप देखेंगे तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं, दोनों पार्टी के नेता। कोई एक से की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सबको अभी तो एक होकर इस कोरोना महामारी से लड़ना चाहिए और दोनों दल के लोगों को और अधिक सक्रिय होने की जरूरत है। जी, सीधा सवाल कर लेता हूं सुनील जी, सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है और जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, सवाल करूंगा मैं सुनील सराफ जी से। चिंतामणि मालवीय जी, अभी आपके पास मैं अपना सवाल लेकर आ रहा हूं। आपने सुना मृगेंद्र सिंह साहब को, उन्होंने कहा है कि आपका देव दुर्लभ है कार्यकर्ता, ऐसा आप बोलते हैं। आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं और आपका संगठन जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ही सुनियोजित है, काडर बेस है। वो काडर अब धरातल पर भी दिखना चाहिए। किल कोरोना अभियान हो या रोको टोको हो, जो भी जहां भी जिस स्तर पर कोरोना की रोकथाम के लिए कार्य कर सकता है वो करना चाहिए, ऐसा मृगेंद्र सिंह जी कह रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जी, मैं इसी पर आ रहा हूँ। तो सरकार ने किल कोरोना अभियान चलाया, इसमें प्रत्येक गांव में और जो नीचे के एक घर पर लोग हैं, जिसमें एक शिक्षक, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एक सहायक सचिव, पटवारी और ये सब पूरी व्यवस्था बनी और उसमें हमारा कार्यकर्ता साथ में गया। हमने अपने कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई, क्योंकि कई बार अधिकारियों से और कर्मचारियों को कोई स्पष्ट बताना नहीं कि हमारे तबियत खराब है या नहीं है, वो नहीं बताते। लेकिन जब हमारा कार्यकर्ता चूंकि उनसे फेमिलियर होता है तो साथ साथ गया। पूरी हर जगह हमारी टोली, हमारी टीम, हमारे लोग लगे और यही कारण है कि नियंत्रण होता है गाँव में। और इसलिए पार्टी ने ऐसा बिल्कुल समझिए कि जैसा कि धार्मिक कार्य समझ करके इस कोरोना से निपटने का काम किया। उन्होंने अपना कोई हित नहीं सोचा और इसमें गांव-गांव में लग गए। लेकिन कांग्रेस के लोग केवल गाल बजाने का काम कर रहे हैं, केवल नोटंकी कर रहे हैं। कई वो गैस उठा रहे हैं, कहीं वो अस्पतालों में जा रहे हैं, डॉक्टर से बहस कर रहे हैं, डॉक्टर को परेशान कर रहे हैं, डॉक्टर से झगड़ा कर रहे हैं। ये सारा काम कांग्रेस के कार्यकर्ता, और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा जरूर है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को मैदान में कूदना चाहिए, लेकिन कोई गाइडलाइन जालम सिंह पटेल जी हैं। जालम सिंह पटेल जी का नाम सुना होगा। जालम सिंह पटेल जी हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के ये आज बड़े सवाल उठाए। कांग्रेस की तरफ तो नहीं चले गए? हाँ ठीक है, सवाल उठाया, मुझे ज्ञात नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है। कोई कारण रहा होगा, मैंने देखा नहीं है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने देखा नहीं है उन्होंने क्या सवाल उठाए।
उन्होंने कहा है कि न तो मेडिसिन मिल रही है, ना हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्थाएं हो रही हैं, द्रवित हैं, दुखी हैं। बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है सोशल मीडिया पे। अब आपने नहीं देखा ये तो अब क्या, अब इसको क्या बोलूं मैं, दृष्टि दोष है ये तो, फिर नहीं देखा। हाँ, मैं मान लेता हूँ। तो आप ये संतुष्ट, आप मतलब आप ये मानते हैं कि कांग्रेस सिर्फ आपको इरिटेट कर रही है, कांग्रेस इसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही है? कांग्रेस पहले दिन से, कल आपके गृह मंत्री जी कह रहे थे कि गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट सुनिए आप, आपके गृह मंत्री जी कह रहे थे कि जिस तरह से कोरोना में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है, ऐसे ही कांग्रेस में नेगेटिविटी रेट बढ़ा है। तो आप भी उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये नेगेटिविटी। देखिए मैं या गृह मंत्री जी का सवाल नहीं है, आप तथ्यों को देखिए। आप देखेंगे कि सबसे पहले जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन का विरोध किया कि नहीं ये क्या करा, ये तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। जब लॉकडाउन नहीं लगाया, अरे भाई लॉकडाउन नहीं लगाया। जब वैक्सीन तैयार करी और बाजार में उतारने के लिए, तो सबसे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम और उनके मुख्यमंत्रियों ने विषय उठाया कि हम तो ये नहीं लगाएंगे, इसका परीक्षण नहीं हुआ है, ये टेस्टेड नहीं है, ये घातक है शरीर के लिए, उसके प्रति विश्वास पैदा करा। और अब कह रहे हैं कि नहीं वैक्सीन जो वो वैक्सीन नहीं मिल रही है। मतलब जो सरकार करे उसका सिर्फ नेगेशन करना, उसका केवल विरोध करना, उसके जनता के लिए क्या हितकारी है, आज बीमारी से लड़ने के लिए क्या जरूरी है, ये सब ये नहीं सोचते हैं। इनको केवल ये है कि मोदी जी को कैसे घेरेंगे, सरकार को कैसे घेरेंगे। तो इनके लिए केवल राजनीति है, इनके लिए ये जो कोरोना आया है ये एक राजनीतिक अवसर है। सुनील सराफ जी, आप पैदा कर सके। सुनील सराफ जी, आप इस पेंडेमिक का उन्होंने तो लिखा है कि पीपल शुड कम आउट, उनको तो विद्रोह करना चाहिए लोगों को। हिंदी में लिखा। पूछ लेता हूँ चिंतामणि साहब, पूछ लेता हूँ। चिंतामणि जी चिंता जता रहे हैं कि कांग्रेस आखिर कर क्या रही है। आप इस पेंडेमिक में भी अपने लिए अवसर ढूंढ रहे हैं, आप इस महामारी में भी आप अवसर ढूंढ रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश। बड़ा अफसोस होता है चिंतामणि मालवीय जी, आज का ये विपत्ति का वक्त ना तो आरोप प्रत्यारोप लगाने का है, न राजनीति करने का है। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस विपक्ष में है, जो बन पड़ रहा कर रही है। बड़े लज्जा की बात है कि आज यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूरे देश में लोगों को ऑक्सीजन और खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उससे आपकी क्राइम ब्रांच जाके पूछताछ कर रही है कि ये लाते कहां से हो। बड़े लज्जा की बात है। चिंतामणि मालवीय जी जरा उधर देखिए। नवीन जी सुनिए, भाजपा का कार्यकर्ता बहुत काम कर रहा है। मालवीय जी मुझे ये बताइए, दिल्ली में विजेंद्र मावई कौन है? मैं चुप था, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप जब बोल रहे थे मैं चुप था, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। कर लीजिए। आप कह रहे हैं आपका कार्यकर्ता काम कर रहा है। आपके मुख्यमंत्री जी ने प्रभारी मंत्री बनाए, कोरोना प्रभारी मंत्री। आपके नहीं है मुख्यमंत्री, तो आपके भी हैं मुख्यमंत्री, चिंतामणि जी के नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो हमारे बोलिए, इतना तो रखिए। हाँ, इतनी छोटी बात मत पकड़िए, बात को कहने दीजिए। छोटी नहीं है बात, बहुत बड़ी है। मतलब मुख्यमंत्री उनके कैसे हैं भाई? मुख्यमंत्री संविधान इन्हीं के हैं भैया, इन्हीं के हैं, सरकार इन्हीं की है। यदि अपना कह देंगे तो इन्हें तकलीफ ना हो जाए। सरकार बीजेपी के, मुख्यमंत्री सबके, जो दौर चल रहा है मुख्यमंत्री सबके हैं। वो कहते हैं मेरी प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता, उनके सेंटेंस उसमें से 3.5 ने तो वोट दिए ही नहीं है उनको, फिर भी कहते हैं ना, तो इसलिए मुख्यमंत्री सबके हैं। नहीं, बड़ी महानता है उनकी। वो कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे विधानसभा सदन के नेता है वो जी। उन्होंने प्रभारी मंत्री बनाए, कोविड प्रभारी मंत्री। कहा एक कोई प्रभारी मंत्री नहीं दिख रहा है जमीन पे। नवीन जी, अनूपपुर जिले का कोविड प्रभारी मंत्री 1 महीने से लापता है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहडोल में बैठक ली, मैं उस बैठक में मौजूद था। मैंने वो प्रभारी मंत्री जी कल ही आए थे उस बैठक में शामिल होने के लिए, और कल वापस भोपाल चले गए। मैंने बैठक में आपत्ति की, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि आपके प्रभारी मंत्री जी को कहिए यहाँ जिले में रहकर काम करें, भोपाल से वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। आपके मंत्री नहीं दिख रहे हैं, आपके विधायक नहीं दिख रहे हैं, आपका कार्यकर्ता कहां दिखेगा? और चिंतामणि मालवीय जी, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। विश्वास मानिए, गांव में लोग, हर गांव में लोगों की मौत हो रही है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि कोरोना हुआ है कि क्या हुआ है। 2-3 दिन सर्दी खांसी होती है, मौत हो जा रही है। हर गांव में मौत हो रही। आपने टेस्टिंग घटा दिया, टेस्टिंग आपकी है नहीं। RT-PCR का रेट घटा दिया आपने, आपकी सारी टेस्टिंग बढ़ गई। आप संस्थागत क्वारंटीन करना बंद कर दिए, संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आप लोग बस राजनीति कर रहे हैं। आ रहे हैं आपके पास आप दोनों लोगों के पास एक बार और आऊंगा। आप दोनों लोगों के पास एक बार और आऊंगा। मृगेंद्र सिंह साहब,
आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये आपका सहयोग नहीं मिल रहा है, वो कह रहे हैं आपका सहयोग नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री भी हमारे तुम्हारे के बीच में कहीं अब दिखते नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस इस बात को लेकर द्रवित और कुपित है, क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक बात मुख्यमंत्री की है, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाता है। फिर वो ठीक है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, उनके विधायक होते हैं, उनकी अधिक सुनी जाती है उन कार्यकर्ताओं की। लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री है तो फिर पूरे प्रदेश का, जैसे अगर कोई समस्या होगी, सुनील सराफ जी की बात करें, विधायक जी हैं, तो वो उनकी क्षेत्र की अगर समस्या हो, मुख्यमंत्री तो उनके पास जाएंगे। वो कोई आज अगर उनकी क्षेत्र की समस्या है तो कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वो तो उनको नहीं सुलझाएंगे। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पूरे प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री होते हैं। वो किसी भी, हाँ ठीक है भारतीय जनता पार्टी सरकार है, लेकिन वो सबकी समस्या सुनते हैं। आज अगर कोई बीमार हो जाए कांग्रेस कार्यकर्ता, तो क्या उसका इलाज के लिए अगर मदद मिलनी है तो क्या मुख्यमंत्री क्या से मदद नहीं मिलेगी? तो वो सब चीजों से हट के ये मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि अभी भी दोनों दल आरोप प्रत्यारोप से अच्छा है कि बैठ के दोनों दलों की एक संयुक्त मतलब पूरे सभी दलों की बैठक बुलानी चाहिए, जिसमें सभी लोग रहें, कांग्रेस के रहें, भाजपा के रहें, बसपा के रहें, कम्युनिस्ट जो भी दल है जिनके नेता रहें और बुद्धिजीवी रहें, सबको एक मजलिस एक सर्वदलीय बैठक की जरूरत है, ताकि ये तय हो जाए कि भैया हमें आरोप प्रत्यारोप न लगा के कम से कम अभी 15-20 दिन या 1 महीने जो भी संकट है उससे निपटने के लिए सबको एक होकर पूरी ताकत से जुट जाना चाहिए। अगर जान है तो जहान है, अगर सब लोग सुरक्षित रहेंगे, सब लोग का परिवार सुरक्षित रहेगा, सब हंसी खुशी से रहेंगे, तो अभी 1 महीने बाद फिर आरोप प्रत्यारोप खूब लगा लेंगे। फिर अगले चुनाव होंगे, अभी नगरीय निकाय होना है, पंचायत से आरोप प्रत्यारोप लगा लेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी आज की स्थिति में आरोप प्रत्यारोप से अच्छा है सबको एक होकर इस महामारी से कैसे निपटे उस पर विचार करना चाहिए और उसमें सबको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। इस पे आरोप नहीं लगाना चाहिए कि ये नहीं आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं। अंतिम दौर के चरण, ये अंतिम चरण में एक एक प्रतिक्रियाओं के बाद मैं चर्चा समाप्त करूंगा। और वैसे भी सुनील सराफ जी बहुत सक्रिय हैं और चूंकि उनके चेहरे से आक्रोश साफ झलक रहा है और लगभग मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया वाली स्टाइल में बैठे हुए हैं, तो ठीक है। लेकिन अब मुंह में कुल मिला के इस टाइम पे मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया वाला स्टाइल नहीं चलेगा। अभी तो मुंह पे लगाम लगाने की बात है, तो कुछ ऐसा खाइए, थोड़ा सा सेंटर में रखिए अपने मानस को और फिर फ्रेश हो जाइए। अगर सेंटर फ्रेश लगाती है मुंह में लगाम तो खा लीजिए, लेकिन इस टाइम पर आरोप प्रत्यारोप बंद करिए और सरकार से संभव मदद लीजिए। क्योंकि जो योजनाएं आ रही हैं, जैसे किसी पीड़ित परिवार को उन्होंने कहा 5,000 की सहायता मिलेगी, पत्रकारों के लिए इलाज फ्री कराया जा रहा है, उसमें कहां कांग्रेसी और भारतीय जनता पार्टी, बस वो योजनाएं जमीन तक पहुंच जाएं, पीड़ित को उसका लाभ मिल जाए। अभी पूरी कोशिश अगर इस पर होगी सुनील जी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं नवीन जी। हम शुरू से कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ करें, लेकिन जहां पर योजना जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है, जहां पे कोई कमियां है, खामियां है, वहां पे प्रश्न हम ही खड़ा करेंगे ना, कौन खड़ा करेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं आपको भी वीडियो भेजूंगा और मैं चाहता हूं उसे आप अपने चैनल पे दिखाएं, इसलिए दिखाएं कि मेरा बचाव, इसलिए कि लोग उससे प्रेरणा ले। आज मैंने कोतबा में 50 बेड का कोविड सेंटर अपने विधायक से चालू किया है। अभी शाम को हमने पूजा पाठ करके चालू किया है, जिसमें ऑक्सीजन बेड है। आपको मैं बिल्कुल खुले दिल से बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं और बिल्कुल दिखाएंगे, आप भेज दीजिए। धन्यवाद। और अभी मैं कोविड सेंटर में ही बैठा हूं, जब मैं डिबेट कर रहा हूं तो मैं कोविड सेंटर में बैठा हूं। नवीन जी, हम सब लोग लगे हैं पीड़ित मानवता की सेवा के लिए, राजनीति का वक्त नहीं है। अंतिम प्रतिक्रिया हम बाद में करेंगे। अंतिम प्रतिक्रिया चिंतामणि जी, सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि कहीं अगर कोई कमी रह जाती तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सरकार की जो योजनाएं हैं जो इस वक्त सरकार ने लागू की हैं, अस्तित्व में लाई हैं, उनको उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से बेहतर हैं। मतलब सरकार की योजनाओं पर कोई सवाल नहीं है, क्रियान्वयन पर सवाल हो सकता है, तो थोड़ा और फोकस हो जाइए ताकि लोगों की चिंता दूर हो जाए। चलिए धन्यवाद करते हैं, कम से कम उन्होंने कुछ तो स्वीकार किया। लेकिन मैं बस उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरह कालाबाजारी कर रहे हैं, घरों में गैस रख रहे हैं, रेमडेसिविर रख रहे हैं, कार्यकर्ता कांग्रेस के पकड़े जा रहे हैं,
राज्य में विजेंद्र बाबू दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ये विजेंद्र बाबू कौन है? इसलिए तो खुद आ रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता सोनिया गांधी जी के साथ, चाहे वो इंजेक्शन के ब्लैक करनी हो, चाहे हर चीज में आपका भाजपा का कार्यकर्ता इस समय आपदा को अवसर बना करके लूट रहा है। मैं तो आपके बीच में बोला नहीं, चाहे वो जबरदस्ती आप मुझे अपनी बात रखने दीजिए, ग्वालियर की आपने बात रखने दीजिए। बताइए कि कांग्रेस के स्थान पर गेम्स की कालाबाजारी कर रहे हैं। अरे थोड़ा पॉजिटिव, चिंतामणि जी आखिरी बात है सुनील जी, जैसे तैसे तो इस बात पर आए हैं कि हाँ सरकार ठीक कर रही है योजनाओं में। अब आपने फिर ऐसा सवाल, मैंने उनको धन्यवाद दिया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुनील जी कोविड सेंटर सुनील जी अभी सुनील जी मानी सुन तो लीजिए। चिंतामणि जी का एक प्रभाव ये भी है, वो मोबाइल एक हाथ में लेके उन्हें बोलना पड़ रहा है, थोड़ा सुन लीजिए जी। सुनील जी मेरा आपको एक सुझाव भी है कि ज्यादा क्रोध मत कीजिए, क्योंकि क्रोध करने से इम्यूनिटी कम हो जाती है। आप कोविड सेंटर में बैठे हैं, हम चाहते हैं कि कांग्रेस उसकी चिंता न करें, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। कूल रही है, ठीक है ठीक। चिंतामणि जी आइए, अस्पतालों में आइए, मरीजों की हालत देखिए, लोग कैसे मर रहे हैं देखिए। उसके बाद अगर आपको गुस्सा नहीं आए तो खून नहीं पानी है फिर शरीर के अंदर। जी चिंतामणि जी आपको क्रोध ही दिला रहे हैं। चिंतामणि जी मतलब सरकार की योजनाओं पर वो ये कह रहे हैं कि क्रियान्वयन ढंग से हो जाए, इसके लिए और काम करने की जरूरत है, तो करिए ना और काम। जरूर हम उनकी जो उन्होंने सुझाव दिए उनका स्वागत करते हैं, और वो सकारात्मक विपक्ष का भूमिका निभाए। इस तरह नोटंकी नहीं करें, आप कांग्रेस के लोग केवल नोटंकी कर रहे हैं। अंतिम प्रतिक्रिया मृगेंद्र सिंह साहब आपने जो सुझाव दिए हैं कि ये वक्त जो है आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, जो कर सकता है, जिसकी जो क्षमता है, जिसके पास सहूलियत है, वो इस वक्त उसको अमल में लाए। सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं वो निश्चित रूप से जनहितैषी हैं, लोगों को राहत पहुंचाने वाली हैं कोविड के इस दौर में, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन ढंग से हो जाए। जैसे राशन में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, राशन लोगों को नहीं मिल रहा है, गेहूं की जगह वो बाजरा दे रहे हैं, ऐसी कई शिकायतें आ रही हैं। हालांकि पात्रता पर्ची नहीं है, उनको भी सरकार स्वीकार कर रही है, लेकिन जो एंड यूजर है और जहां जो आखिरी पॉइंट है उस पर शिकायतें तो आ रही हैं, कमियां तो हैं, तो थोड़ा फोकस होना पड़ेगा, दोनों दलों को एक साथ आना पड़ेगा। एकदम ठीक कहा आपने। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। बिल्कुल सही, योजनाएं बहुत अच्छी है, जरूरत है उनको सही समय पर उनके क्रियान्वयन कराने की। जो सरकार की योजनाएं हैं अगर सही ढंग से क्रियान्वित हो जाए और अधिकारी कर्मचारियों के साथ हमारे नेता और जनप्रतिनिधि भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, तो मैं समझता हूं कि इस महामारी से हम जल्द ही उभर के बाहर आएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते ये चर्चा हम समाप्त करेंगे। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जब जागे तभी सवेरा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोविड के दौर में दोनों पार्टियां अब आरोप प्रत्यारोप बंद कर दें। सरकार की जो योजनाएं हैं वो पूरी प्रदेश की जनता के लिए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें भी लागू हैं, और कांग्रेस वाले जो विधायक के विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें भी लागू हैं। तो उन योजनाओं का आम आदमी तक लाभ पहुंचे, पीड़ितों तक लाभ पहुंचे, मदद पहुंचे, उसके लिए एक संयुक्त रूप से कार्य करने की जरूरत है, कदम ताल करने की जरूरत है। और कहीं अगर समस्या है तो आवाज उठाइए, लेकिन आवाज समस्या के समाधान की हो। समस्या स्थायी है, इस प्रकार का स्थापित करने का जो प्रयास है वो निश्चित रूप से दुखदायी। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।